क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज बी। ठीक है, लीनियर कोरिलेशन का क्वेश्चन नंबर 1 देखना आप लोग। ठीक है, कितना कॉलम बनते थे आप लोग को याद है ना? 7 कॉलम। पहला कॉलम x और दूसरा कॉलम y का, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, सपोज 58, 50, 53, 60, 63, 55, 60, 59, 61, 51। ठीक है, कितना डिजिट है पर काउंट कर लेना। ठीक है, नेहा मिला वो क्वेश्चन, युवराज मिला वो क्वेश्चन। चलो बता दो जाओ, वाई कितना दिया? 115, 110, 121, 120, इसके बाद 112, फिर 118, 115, 118, 117। टोटल किए बेटा कितना है इसका? टोटल 570 इसका टोटल। ठीक है, बाकी का ठीक है, जो भी पहली बार पढ़ रहा है, नेहा, रोशनी और दीपा। ठीक है, आप तीनों एक ही चीज देखना, इधर टोटल टोटल में ध्यान मत दो। आप लोग सिर्फ ये देखो कॉलम कैसे बन रहा है। x के बाद बनता है dx, ठीक है, और फिर इसका स्क्वायर d स्क्वायर x। ठीक है, फिर y का बनता है dy और d स्क्वायर y। आप लोग अगर कॉलम में ध्यान दोगे, कॉलम के ऊपर में, तो आधा चीज समझ में आ जाता है। अगर पहली बार dx dy पढ़े तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर पहले भी पढ़े तो समझ में आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद बनता है dx dy। ठीक है, तो dx dy मतलब ये dx और dy का मल्टीप्लाई। ठीक है, ये दो कॉलम में जो भी आएगा इसका मल्टीप्लाई करके इसमें आएगा। डी स्क्वायर एक्स मतलब इसका स्क्वायर ये, इसका स्क्वायर ये। ठीक है, मतलब हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये दोनों पॉइंट कॉलम बन गया तो बाकी कॉलम भी हमारा आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों कॉलम कैसे बनेगा उसके लिए हम लोग निकालेंगे x बार और y बार। सर y का 11, 70। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना नंबर है? n इक्वल टू 10। मिला सबको? ठीक है, आ जाएगा, क्लियर है। ठीक है, x बार इक्वल टू, ठीक है, समेशन x। समेशन मतलब होता है x का टोटल। x का टोटल को क्या बोलेंगे? समेशन का साइन है। ठीक है, लिखते लिखते कैसे भी बन जाता है वो, डिवाइड बाई n। कितना है x का टोटल? 570 डिवाइड बाई 10, ये आ गया 57। ऐसे ही y बार, समेशन y डिवाइड बाई n, 1170 y का टोटल डिवाइड बाई 10, 117। ठीक है, ये 57 को यहाँ पे क्या करना है? x और dx कैसे निकालते हैं? x में से 57 माइनस y में से 117 माइनस x का, तो x। ठीक है, आप यहाँ पे x बार लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, पर मत लिखना, डिजिट लिखना। ठीक है, अब 58 में से 57 माइनस करो, क्या आएगा? 1। 50 में से तो -7। 53 में से 57 माइनस करूंगा तो ये बड़ी संख्या है, ये छोटी है, छोटा है तो -4। यह आ जाएगा 3। 63 माइनस 57 6। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -2। 3 प्लस में +2 +4 -6। ठीक है, इसका टोटल लगभग 0 के आसपास आएगा। ठीक है, चलो पहले माइनस करते हैं। -7 -4 -11 -13 और -19। प्लस वाला काउंट करते हैं 1 3 4 6 10 10 और 5 15 और 4 19। तो टोटल आ रहा है इसका 0। माइनस भी 19 प्लस भी 19
दोनों हो गया 0। 0 के आसपास मतलब 1 2 3 4 ही आता है, एकदम 10 50 100 नहीं आता ना। ठीक है, इसका स्क्वायर करिए, 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 14 49, 7 दूनी 14 नहीं, 7 गुणे 7 49। ठीक है, 4 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4 16, 3 का 9, 6 का 36, 2 का 4 का 9 6 सॉरी 4 16 और ये 36। माइनस वाले का भी स्क्वायर निकालते तो प्लस में चेंज जाता है, मतलब स्क्वायर वाला आपका हमेशा प्लस में ही आएगा। ठीक है, चलो अब dy निकाल देते हैं। ये y हमारा 115 में से 117 माइनस करेंगे तो -2 -7 +4 +3 +7 -5 +1। 115 में से 117 माइनस है तो -2 +1 अरे 0। 117 में से 117 माइनस किया तो ठीक है, टोटल कर लो इसका कितना आ रहा है, मतलब इस पर बाजू लिख देता, 2 का स्क्वायर 4, 7 का 49, 16 9 49 25 1 4 1 0। ठीक है, तो इसका टोटल कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, ये कुछ और आसपास आ रहा है, -9 0 आ रहा है। चलो 0, इसका टोटल कितना आएगा 180। इसका टोटल चलो आप लोग करते रहते तो मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 1 2 158 158। ठीक है, अब यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस नहीं है, एक माइनस है तो माइनस, दोनों माइनस है तो प्लस, एक माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, दोनों प्लस में तो प्लस, दोनों माइनस है तो प्लस, दोनों प्लस में, एक माइनस है तो माइनस, दोनों प्लस में, अरे तो 0 हो जाएगा, प्लस में आएगा, ये 0 को जिसमें लिखना लिख दो आप। ठीक है, चलो कर देते हैं, 2 1 2 7 7 49, 4 4 16, 3 3 9, 7 6 42, 5 2 10, 1 into 3 3, 2 2 -4 हो गया, 4 1 4, अरे 0 0 का कोई साइन नहीं है, प्लस तो हमारे जोड़ भी सकते आप। अब इसका टोटल 139 माइनस नहीं किया, और प्लस वाले को ऐड कर दो, माइनस वाले को माइनस कर दो, 117। डेट भाई मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा। ठीक है, चलो ठीक है, अब लोग आर निकाल देते हैं, आर की वैल्यू देखना, आर की वैल्यू निकाल देते हैं। ठीक है, लीनियर कोरिलेशन किसका, कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला क्या होता है पता है ना आपको, यहाँ पे रहता है एन समेशन dx dy, समेशन dx dy मतलब इसका टोटल माइनस चलो ठीक है, यहाँ पे था समेशन dx समेशन dy, मतलब ये दोनों का मल्टीप्लाई करता है बीच में, या डॉट डाल देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन। तो पहले चलो मैं आप लोगों को ऊपर का बताता हूँ। ठीक है, नीचे का थोड़ा सा बड़ा है कहानी। n मतलब 10, n इक्वल टू 10 लिखे थे। समेशन dx dy मतलब ये 95, 10 इंटू 95, dx dy का टोटल लिखते समेशन, है ना। ठीक है, माइनस समेशन dx मतलब dx का टोटल कितना 0, समेशन dy मतलब इसका टोटल 0, ये आ गया 0 इंटू 0, r इक्वल टू, इसको मैं से मल्टीप्लाई करता हूं 950 माइनस 0, r इक्वल टू 950। क्लियर। अब नीचे के फॉर्मूले में आते हैं हम लोग। ठीक है, n समेशन d स्क्वायर x माइनस स्मॉल ब्रैकेट में समेशन dx का होल स्क्वायर।
मतलब ये वाला स्क्वायर वाला ये लिए और साथ में n। अब लेंगे dy स्क्वायर और dy इसी के बाजू में, जैसे ये था यहाँ पे dx dx था, वैसे यहाँ पे y आ जाएगा n समेशन d स्क्वायर y माइनस समेशन dy का होल स्क्वायर, dy का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखना डाटा रहेगा समझ में आएगा और अच्छा से आप लोगों को। n मतलब 10 समेशन डी स्क्वायर एक्स मतलब 180 माइनस इसका स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर, n मतलब 10 समेशन डी स्क्वायर वाई मीन्स ये इसका 158 माइनस डी वाई का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर। ठीक है, 180 10 से मल्टीप्लाई कर कितना आ जाएगा 1800, 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0, 158 का 10 से मल्टीप्लाई कर तो 1580 माइनस 0 का स्क्वायर 0। अब 1800 में 0 माइनस कर कितना आएगा 1800, इसमें से 0 माइनस कर तो 1580। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया 2844,000। इसका रूट निकालेंगे तो आपकी कैलकुलेटर में रूट का बटन होता है, रूट का बटन दबा दो, 1686.4163। अब इसको से डिवाइड कर दो, 50-60 के बीच में आएगा आंसर 4.0.563 आया आंसर, आर का 56 आ गया। ठीक है, ये फॉर्मूला तो समझ में आया। ठीक है, इसी फॉर्मूले से हम लोग सारा एक्सरसाइज ए कंप्लीट कर दिए, सिर्फ इस फॉर्मूले से। ठीक है, और एक्सरसाइज बी भी जो हम लोग इधर ही बनाए, बस इसके आगे छोटा सा और बनाना है, क्योंकि आपको क्या निकालने बोला इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपको बोला है इन द कोरिलेशन बिटवीन हाइट एंड वेट सिग्निफिकेंट, है ना। हिंदी में क्या लिखा बेटा, पढ़ो तो एक बार क्या लिखा है हिंदी में। नीचे दिए गए समांकों से यह ज्ञात कीजिए कि ऊंचाई और भार की कोई महत्वपूर्ण संबंध है या अथवा नहीं है। ठीक है, तो प्रोबेबल एरर निकालते हैं, कैमरा को थोड़ा सा नीचे करते हैं। ठीक है, या तो यहाँ से कंप्लीट हो गया, यहाँ से ये अलग है। चलो अब हम निकाल लेते हैं पीई, प्रोबेबल एरर इज इक्वल टू 0.6745। ये हर बार रहेगा, यहाँ पे इंटू रहता है। ठीक है, 1 माइनस आर स्क्वायर और रूट में n। ठीक है, ध्यान देना, पीई इक्वल टू 0.6745। ठीक है, 1 का 1 माइनस आर का स्क्वायर मतलब ये 0.563 का स्क्वायर, 0.563 का स्क्वायर और रूट n मतलब 10 का रूट। ठीक है, पीई इक्वल टू, तो नीचे में पीई इक्वल टू 0.6745। ठीक है, 1 का 1 माइनस 563 का क्या आएगा रूट, सॉरी स्क्वायर, 0.563 का स्क्वायर कितना है 0.316969 डिवाइड बाई 10 का रूट कितना आएगा 3.162। और भी है क्या, चलो रहने दो। ठीक है, फिर बाजू में पीई इक्वल टू 0.6745 इंटू यहाँ ब्रैकेट में 1 से इसको माइनस कर दो, इसको 1 से माइनस कर कितना आएगा 0.6
8 कितना आएगा 3 0 3 1 वही आया कितना है माइनस के दो वही आया ठीक है। और डिवाइड में कितना है 3.1622। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इससे डिवाइड कर दो। आ जाएगा आंसर। ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इससे डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो आंसर आ रहा है ये दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर 0.1456। अगर हम लोग यहाँ पे दशमलव के बाद 2 डिजिट और 2 डिजिट लेके बनाते जैसे हम 56 लेके, तो बुक का आंसर जो 64 है वो शायद आ भी जाता है। ठीक है, ये हमारा आंसर। ठीक है, पी निकालना, ये आर निकालना। ठीक है, एक्सरसाइज ए में हम लोग सिर्फ आर निकालना ही सीखे हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ तक आर तक क्वेश्चन नंबर पूरा 6 तक 7 तक हम लोग पूरा वैसे ही बनाए थे। ठीक है, 15 और 16 में थोड़ा सा चेंज किए थे बस बनाने का तरीका बस।